तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद, एक समय तो आएगा 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक बैंक में जाओगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कलेक्टर की गाड़ी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, तुम स्थान पर बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, उसके बाद अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर बताना। 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अपने बैंक में जाना, अपने थाने में जाना, अपनी जगह पर जाना और फाइल उठाकर सिग्नेचर कर कर बताना। तुम्हारे सिग्नेचर की कोई परिभाषा नहीं होगी, तुम्हारे सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक तुम पद पर हो तब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम का है, पद से जाने के बाद सिग्नेचर काम का नहीं होता। उसी तरह जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी श्वास काम की है, राम नाम काम का है। जाने के बाद ना राम नाम काम आएगा ना श्वास काम आएगी। मरने के बाद तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, मरने के बाद तुम्हारी श्वास किसी काम की नहीं आएगी, मरने के बाद तुम्हारी श्वास का कोई महत्व नहीं होगा। जिंदा हो तब तक श्वास की कीमत समझ लो, कुर्सी है तब तक सिग्नेचर की परिभाषा समझ लो, पद है तब तक सिग्नेचर का महत्व समझ लो। इसके बाद की कोई परिभाषा तुम्हारे पास में नहीं है। अंत समय में जब जाओगे तब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, तब केवल तुमने जो पुण्य कमाया, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। कुर्सी रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर होने के बाद में नौकर काम नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद में तुमने अपने सिग्नेचर से किसी का भला कर दिया होगा ना, तो वो 25 बार तुम्हें सलाम ठोकेगा। सर पानी भर दूं क्या, सर ये कर दूं क्या, सर आऊं क्या, आप उदास दिख रहे हो सर। रिटायर होने के बाद तुम्हारी खुद की औलाद भी तुमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, पर रिटायर होने से पहले तुमने जो सिग्नेचर का सदुपयोग करा, किसी का भला कर दिया, तो वो तुम्हारी औलाद जैसा काम कर जाएगा। तुम्हारे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें साधेगा, तुम्हें संभालेगा। कोई साथ देगा ना देगा, तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम्हारा जब समय अनुकूल हो, तुम्हारा समय जब अच्छा चल रहा हो, तब आप भगवत भजन अवश्य करिए। तुम्हारा जब समय अच्छा चले तुम भगवान का नाम अवश्य लो। तुम्हारा समय जब अच्छा चले तो अच्छा काम करते चलो। मेरा निवेदन है दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से, मेरा निवेदन है ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति से, दुकान पर बैठने वालों से निवेदन है, तुम्हारी दुकान जब तक चलती रहे, दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, काम अच्छा चले, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। काम अच्छा चले, घर ले लो। दुकान अच्छी चले, प्लाट ले लो। काम अच्छा चले, अपने बच्चों के लिए भी खूब कर दो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो पत्नी के जेवर भी बना सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो प्लाट भी ले सकते हो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो मकान भी ले सकते हो। उसी तरह शरीर जब तक अच्छा चले तब तक कथा में जाकर कथा सुन लो। शरीर अच्छा चले तब तक भजन कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक तीर्थ कर लो। शरीर अच्छा चले तब तक भगवान का नाम ले लो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, और तुम्हारे घर में जब तक चले दोनों हाथों से दान कर लो। उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है, उसके पास समय नहीं मिल पाता है।
बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ये शरीर भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे, भक्ति कैसे कर पाओगे, स्मरण कैसे कर पाओगे, नाम जप कैसे कर पाओगे, नाम कीर्तन कैसे कर पाओगे। चले इसको चला। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में फिर आपका किया गया पुण्य आपके साथ में चलेगा, आपका किया गया भजन आपके साथ चलेगा, आपका किया गया मंत्र जाप आपके साथ चलेगा, आपका किया गया स्मरण आपके साथ चलेगा। नंदी हीला नंदी बैठा है। पार्वती जी कह रही है हमारा गण होकर हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो हमारा गण है और हमारा कहना नहीं मान रहा है। नहीं हिला। किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने द्वारा हो रहा है तो और अच्छी बात। शिव महापुराण की कथा सुनकर जितने नवयुवक बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम टीचर लाइन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम सीए के लिए दे रहे हो, चाहे तुम कलेक्टर के लिए दो, चाहे तुम एसपी के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम मिलिट्री का दो, आर्मी का दो, नेवी का दो, जो दे रहे हो। शिव महापुराण को सुनने के बाद जितने नवयुवक बेटा बेटी जो एग्जाम दें, जिस एग्जाम में तुम बैठो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहकर बैठना, बाबा अगर आपने मुझे एग्जाम में पास करा है, आपने मुझे अगर अच्छी जगह तक पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखना कि मेरे द्वारा किसी का कभी बुरा ना हो, ये करुणा भी कर दे। मुझे अगर पद देना, मुझे अगर प्रतिष्ठा देना, मुझे अगर इज्जत देना, मुझे अगर कुर्सी देना, तो इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। बहुत सोच समझकर शिव से प्रार्थना करा करो। यहां पंडाल में बैठे हो ना, छाता लगा लगा कर बैठे हो, चद्दर होन पकड़ कर बैठे हो, धूप में खड़े हो, अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना छाता लेकर सुबेरे सुबेरे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इंतजार करते हो। आपको लगता होगा महाराज जी साउंड वाले को चिल्ला देते हैं या टेंट नहीं लगाते थे तो चिल्ला देते हैं। आप लोगों को देखकर दिल दुखता है कि तुम्हारी साधना कितनी कठिन है, जो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हो, बैठे रहते हो। महाराज का क्या है, एसी के रूम में से निकल कर आएगा, 3 घंटे कथा बाचेगा और एसी के रूम में चले जाएगा सीओर वाला महाराज। तो पर दुख तुमको देखकर होता है कि 5-5 घंटे तक बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर ये माइक व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारी बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अगर ना कर पाए, तो हमारा कथा करना भी बेकार है, उस कथा का कोई सार तत्व नहीं। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आगामी कथाएं जितनी भी लगी हुई हैं, आगे जितनी कथा हो रही हैं, उनसे निवेदन है अगर आप भक्तों की बैठने की व्यवस्था सही कर सको
और सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सको तो कथा करवाओ, वरना हमारा कुबेरेश्वर धाम भला और हमारी 2 कथा भली। हमें नहीं जाना फिर बाहर निकलकर कथा करने के लिए। अगर भक्त दुखी हैं तो ऐसी कथा करने से सियोर वाले महाराज का कोई मतलब नहीं है। कोई करोड़ों का धन सियोर वाला महाराज नहीं लेता तुमसे कथा करने का, जो तुम्हारे दबाव में आकर बैठा रहेगा यहां कथा करने के लिए। इतना अंदाजा लगा कर रखिएगा। भक्तों की व्यवस्था हो तो कथा हो, नहीं हो तो कुबेरेश्वर धाम भला और भगवान की भक्ति भली और शिव नाम भला, भजन भला। कितना कितना ये माइक इसकी आवाज ना पहुंचे तो हमारा क्या मतलब यहां से बैठना है। ये धूप में बैठे हैं, जरा जरा से बच्चों को गोदी में ले लेकर छाता लगा लगा कर। मेरा आस्था वालों से निवेदन है, इनको दिखाओ, केवल पंडाल में बैठे हुए को नहीं, इनको दिखाओ जो धूप में छाता पकड़ पकड़ कर बैठे हैं 4-4 घंटे से। सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं इस कथा का, 2 बजे की कथा का। 5-5, 600 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको उनका छाता पकड़े, बच्चा गोदी में है, छोटे हैं, पकड़े खाता, केवल कथा के लिए आए 3 घंटा, क्योंकि उनको मालूम है ये कथा नहीं है, ये मेरे देवघर वाले की मिलन की एक स्थान है। वो मिलेगा, मेरा शिव तत्व प्राप्त होगा। भक्ति का बल बड़ा होता है। भक्ति का बल बड़ा होता है, भक्ति का विश्वास बड़ा होता है। नंदी नी हुआ टस्से मास। अगर किसी का भला हो, मेरा जवान नवयुवक बेटा बेटी जितने बैठे हैं उनसे निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तुम पे 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगी, टीचर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, एसडीएम बन जाऊं, अगर मैं कोई रेलवे में भी नौकरी करूं, जिस जगह पर मैं नौकरी करूं, मुझे इतना बल देना कि पास भी मुझे तू करेगा, उत्तीर्ण तू करेगा, और नौकरी देना तो ऐसी देना कि मैं किसी ना किसी का भला करती जाऊं, कभी किसी का बुरा ना कर पाऊं। इस शरीर से बुरा ना बन सके, अच्छा करिए, बन सके श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना बन जाए उस शरीर से अच्छा करना, जितना बन जाए, किसी का बुरा ना करिएगा। किसी का गलत ना करिएगा। और जितना, और देखने को मिला इस बिहार की पावन धरा पर खगड़िया में जो कथा चल रही है, इसमें देखने को मिला लोग ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल की पेटी या पानी के बोतल की पाउचों की बोरियां ले लेकर आ रहे हैं। धन्य हैं। कोई आ रहा है तो बोरी में बिस्कुट भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो टॉफी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो पेप्सी भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भर कर ला रहा है, कोई आ रहा है तो फ्रूटी भर कर ला रहा है। धन्य हैं। बिहार वासियों में आपको नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। धन्य हैं आप। एक माँ, अभी हम लोग आ रहे थे जब, स्टील के डब्बे में जितनी जिसकी सामर्थ्यता है, जितने जिसकी सामर्थ्यता, एक माँ स्टील के डब्बे में खिचड़ी लेकर खड़ी थी और ऐसा अखबार का कागज फाड़ के रखे थे उसने, और उसका बच्चा खिचड़ी, वो माँ खिचड़ी भर रही स्टील के डब्बे में से, और बच्चा उसका छोटा सा हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, और बच्चा जाने वाले भक्तों को खिचड़ी दे रहा था। हमने कहा गजब है रे मेरे महादेव, ये डब्बा भले छोटा है पर ऐसा भरना कि जिंदगी भर खाली ना हो, ऐसा भर देना मेरे देवघर वाले, ऐसा भरना। ये बिहार है, इसको कहते हैं बिहार। ये बिहार की शुरुआत, ये बिहार का तत्व है कि किसी को प्यासा ना देखा जाए, किसी को भूखा ना देखा जाए, आनंद के साथ अपना विश्वास लुटा रहे हैं। खगड़िया गांव के, एक खगड़िया नगर का ये क्षेत्र धन्य है, और गोस्वामी परिवार को साधुवाद देता हूं। धन्य हो आप जिन्होंने ये कथा करवाई, धन्यता। और आपका विश्वास दृढ़ विश्वास है, भरोसा दृढ़ है। भरोसे के साथ शिव तत्व को नंदी नहीं हटा। आप सत्कर्म करने का एक अगर
फिर निवेदन करूंगा नवयुवक बच्चों से, अगर आपने मन बना लिया ना, संकल्प ले लिया कि मेरे को अगर अच्छी नौकरी मिल गई, मैं अच्छी जगह पर पहुंच गया, तो प्रतिज्ञा करता हूं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। हाथ के सिग्नेचर से अगर काम होगा तो अच्छा ही होगा और दुनिया के हित का होगा। तो मेरा महादेव भी तेरा हाथ पकड़कर, जिस हाथ से तू जल चढ़ाता है, तेरा हाथ पकड़कर वो तुझे अच्छे स्थान पर पहुंचा देगा, सिंहासन पर पहुंचा देगा, ये निश्चित है। अगर संकल्प लेकर आप बैठे हो कि मेरे द्वारा मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, तो परमात्मा कभी तेरा गलत नहीं करेगा। अगर आपने अपनी बोतल से किसी को पानी दे दिया है, तो तेरे को पीने की चिंता मत करना, तेरे लिए पानी की बोतल भी महादेव लाएगा, और खाली सिंपल पानी नहीं लाएगा, गंगा जल भर कर तेरे को पिलाने के लिए लेकर आएगा। तू विश्वास तो अटल रख, भरोसा तो अटल रख, तेरी दृढ़ता, तेरी श्रद्धा तो अटल रख। मंदिर जा रहे हैं हम, और मंदिर जाएं और लोगों की बुराई करें या निंदा करें, या मंदिर जाएं और हम गलत चीजें देखें या गलत विचार करें, तो मंदिर जाना सार्थक नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर उस जल को छल के बिना चढ़ना चाहिए। हमारे भीतर कोई छल ना हो, हमारे भीतर कोई कपट ना हो, हमारे भीतर कोई प्रपंच ना हो, केवल निर्मल मन से हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। उस समय पर महादेव बस इतनी प्रार्थना रखना कि तू मेरा हाथ पकड़ना, मैं गिरूं भी तो संभालना तू, और अगर मुझे दुख भी आए तो संभालना तू, और खुशी में तू मुझे बहुत दे दे तो संभालना तू, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, संभाल तू लेना। तेरे बराबर कोई नहीं संभाल सकता। कौन संभाल, कौन संभाल? नंदी नहीं हटा, नंदी अड़िग रहा, नंदी दृढ़ी रहा, नंदी हिलने को तैयार नहीं है, नंदी खड़ा है, जा ही नहीं रहा। खड़ा नंदी, दृढ़ी। पार्वती जी ने कहा तू हमारा कहना नहीं मानेगा? नंदी बोले नहीं, चुप मौन